वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। तो आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.2। 10.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने वृत्त यानी सर्कल का मैंने एक परिचय वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। आप जाके हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। यानी एक बिंदु है Q जो एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, तो हमें सबसे पहले एक वृत्त बनाना होगा। तो वृत्त बनाने के लिए हमने एक वृत्त बना लिया, ठीक है। अब कह रहा है कि Q से, तो ये जो पॉइंट है हमारा ये Q है, ठीक है। ये स्पर्श जहां कर रहा है ये है Q पॉइंट। कह रहा है Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यानी इसकी लंबाई हमें दे रखी है कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करता हूं, पहले तो इसको पूरा बना लेता हूं। मान लो मैं इसको केंद्र से मिला दूं अगर, ठीक है, और इस केंद्र को इस स्पर्श रेखा से मिला देता हूं, ठीक है। अब देखो, ये हमारे पास जो बन के आया ये Q बिंदु है। ये क्या है? Q बिंदु। इसको मैं O बिंदु मान लेता हूं, इसको मान लेता हूं मैं O बिंदु, ठीक है। और इसको मान लेते हैं हम P बिंदु, ठीक है। तो ये कब हमने प्रमेय प्रमेय 10.1 में पढ़ा है कि कभी भी केंद्र से और स्पर्श रेखा पे जब हम लंब डालते हैं तो हमेशा यहाँ पे कितने का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। और जब ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा तो ये हमारे पास ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज में ये QP, ये स्पर्श रेखा की लंबाई हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि Q की केंद्र से दूरी, इस Q की केंद्र से दूरी, सॉरी ये है P। एक मिनट, हमने ये थोड़ा गलत लिया है। यहाँ पे हमें लेना है P, यहाँ पे क्या लेना है हमें, P। और ये है हमारा Q, ठीक है। तो ये कह रहा है Q की केंद्र से दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। कितनी है? तो वृत्त की त्रिज्या, यानी ये जो दूरी है Q की केंद्र से, इस केंद्र से कितनी है, 25 सेंटीमीटर। हमें ये R निकालनी है। अब इसके लिए तो यही R हो जाएगी। तो देखो, इसके लिए सिंपल एक फॉर्मूला है प्रमेय 10.1 से। तो हमने ये जाना कि ये 90 का एंगल बन रहा है। जब 90 का एंगल बन रहा है तो ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज हो गई। यानी मैं लिख सकता हूं कि त्रिभुज PQO एक कैसी है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और जब ये समकोण त्रिभुज है तो हमें अगर दो भुजा दे रखी हो तो एक भुजा निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है L स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर। तो कर्ण 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण का मान 25, तो 25 का होल स्क्वायर बराबर लंब हमें R दिया है तो R का स्क्वायर प्लस में आधार दिया है 24, तो 24 का होल स्क्वायर। अब मुझे निकालना R है, R स्क्वायर। तो इस 24 को इधर लेके जाऊंगा, ये हो जाएगा 625। 25 का स्क्वायर करेंगे हम 625, माइनस 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होता है, ठीक है। तो R का मान यहाँ से हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9, 15 में से 6 जाएगा 9, और यहाँ पे बचेगा 11 में से 7 गया 4, और ये अंडर रूट चढ़ जाएगा इसके ऊपर। अब ये जो R दे रखा है हमारा R, ये 49 होता है 7 का स्क्वायर। तो R का मान जो निकल के आ गया हमारे पास कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। यही हमें ज्ञात करना था। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, आकृति 10.11। ये 10.11 आकृति दे रखी है। मैं यदि टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ 110, यानी ये दे रखा है कोण POQ 110, तो कोण PTQ ज्ञात कीजिए। हमें P और TQ ये वाला कोण ज्ञात करना है। कौन सा कोण ज्ञात करना है? ये वाला। तो यहाँ पे भी देखो, हम प्रमेय 10.1 का यूज करेंगे, प्रमेय 10.1। अब इससे हमें क्या मिलता है कि यदि ये देखो PT और TQ क्या है, स्पर्श रेखा है। अगर ये स्पर्श रेखा है तो केंद्र से, इस केंद्र से और इन स्पर्श रेखा पे जब हम लंब डालते हैं तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 90 का। और ये भी एंगल कितने का हो जाएगा, 90 का। यानी दोनों एंगल 90 के हो जाएंगे। हम कह सकते हैं कि TPQ, हम कह सकते हैं कि कोण TPQ व कोण TQO
TPO, सॉरी ये TPO है, और TQO बराबर कितने के हैं? 90 के, यानी समकोण है दोनों। और ये अब समकोण है तो देखो हमारे पास POQT एक चतुर्भुज बन रहा है। क्या बन रहा है? एक चतुर्भुज। तो हम यह लिख सकते हैं कि तब PTQO एक चतुर्भुज है। क्या है? एक चतुर्भुज। और जब ये चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। कितना होता है? 360। तो हम अगर इन चारों कोणों को जोड़ दें तो 360 के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहां लिखूंगा कि कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q प्लस प्लस कोण Q प्लस कोण T बराबर कितने हो जाएगा? 360 के। अब P का मान कितना है? 90 है, प्लस O का मान कितना है? 110 दे रखा है, प्लस Q का मान कितना है? 90। हमने देखो ये निकाला था P और T, जो बीच में होती है, बीच में जो कोण होता है उसी का मान ये दिया है, और प्लस कोण T निकालना है हमें, तो बराबर 360। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 9 और 9 ये हो जाएगा 0, 9 और 1 10 और 9 19, 1 और 1 2, यानी 290 प्लस कोण T बराबर हो जाएगा 360। हमें किसका मान चाहिए? कोण T का। तो कोण T बराबर हो जाएगा 360 माइनस के 290, और जब हम इसको बराबर करेंगे तो ये कोण T बराबर निकल के आएगा 70। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 17 निकल के। तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 के कोण पर झुकी हों तो कोण PQR बराबर है। तो हमें क्या करना है? 80 पे झुकी हो। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं हम। तो वृत्त बनाने के लिए मैं यहां से एक वृत्त बनाऊंगा। ये मैंने एक वृत्त ड्रॉ किया, ठीक है। इसमें कह रहा है कि कोण बिंदु P से O केंद्र वाले, तो इसका केंद्र क्या है? O है, ठीक है। केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं, PA और PB क्या है? स्पर्श रेखाएं हैं। तो PA और PB स्पर्श रेखाएं हम किसी लेते हैं, यानी मान के चलो यहाँ पे एक बिंदु है हमारा P यहाँ से, और ये एक हो गई स्पर्श रेखा, और यहीं से एक स्पर्श रेखा ये हो गई हमारी, ठीक है। अब इस स्पर्श रेखा पे ये क्या है? हमारा P है और ये O है। ये कह रहा है ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये कितने का बन रहा है? 80 का, क्योंकि बोला है उसने 80 के कोण पर झुकी है। तो कोण PQR, कोण P ये क्या है? ये Q है और ये R, कोण PQR हमें ये देखो यहां से अगर मैं इसको मिलाऊं तो ये ऐसे मिल जाएगा, ऐसे, और ये ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो बनेगा हमारे पास केंद्र से बन रहा है, यानी प्रमेय 10.1 लग जाएगा यहाँ पे। 10.1 से हम कह सकते हैं ये कोण जो बनेगा 90 का बनेगा, और ये जो एंगल बनेगा ये भी कितने का बनेगा? 90 का, ठीक है। अगर मैं यहां से एक रेखा डाल देता हूं केंद्र पर, ठीक है, तो ये POR एक समकोण बन जाएगा, और ये भी PQR ये भी एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या क्या यहाँ पे जो दिया है उसको अगर मैं यहां से निकालना चाहूं PQOR, यहां से देखो PQOR एक चतुर्भुज बन जाएगा। ये बन गया एक चतुर्भुज। जब ये चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। तो हम यहां से कोण, यहां से हम क्या करेंगे? कोण P, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूं मैं, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण O प्लस कोण R बराबर 360 हो जाएगा। अब इसमें देखो 360 हो जाएगा, यानी हमें P दिया है कितना? 80, तो 80 प्लस में Q दिया है हमें 90, तो 90 प्लस में O दिया, O हमसे पूछा है तो O निकाल लेंगे आसानी से। कोण O प्लस में कोण R दिया है 90 और प्लस में 360, यहां से जब इनको जोड़ेंगे तो कोण O निकल के आएगा, और बराबर कोण O निकलेगा ये 360, और माइनस इसको जोड़ेंगे तो 18, 18 और 8 9 दूनी 18, यानी 180 और 8 260 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 260। और जब 260 हो जाएगा तो ये कोण O का मान निकल के आएगा कितना? 360 में से 100, कितना आ गया ये? 100।
यानी ये मान आ गया हमारे पास 100। ठीक है, अब देखो जब ये 100 आ गया तो जैसे ही मैंने यहां से एक ये लाइन खींची है, ये क्या करेगी, इस चतुर्भुज को यानी दो भागों में बांट देगी, क्योंकि केंद्र से ये सीधी रेखा है ना, ये दोनों स्पर्श रेखा बराबर है। तो मैं यहां से अगर लिखना चाहूं कि त्रिभुज PAO और त्रिभुज PQO, क्या है ये, PQO और PRO में अगर हम इसमें समरूपता कसौटी लगाएं तो देखो ये दोनों त्रिज्याएं हैं, तो OP बराबर OR बराबर क्या हो जाएगा, OQ। ठीक है, और OP बराबर OP, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये उभयनिष्ठ। और ये तो त्रिज्या है, ये R है ये। इसके बाद ये वाली भुजाएं पहले से ही बराबर हैं, क्या है, ये दोनों स्पर्श रेखाएं तो बराबर हो जाएंगी। यानी मैं यहां लिख सकता हूं कि सॉरी कोण लिख सकता हूं, कोण Q बराबर कोण R, जो कि कितने के हैं, 90 के हैं, 90 डिग्री का एंगल है। तो ये हमारे पास SAS नियम से कैसा हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिभुज PQO सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज PRO के। और जब ये सर्वांग सम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर। तो ये जो भुजा है ये वाली, इसको बराबर भागों में बांट देगी, यानी 50 का ये हो जाएगा और 50 का ही ये हो जाएगा, 50-50 के हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोण POR जो हो जाएगा, कोण PQR बराबर हो जाएगा किसके, कोण PRO के, कोण PRO के। और कोण O का मान जो आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, हमारे क्वेश्चन का ये आ गया आंसर, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। यानी हमें सिद्ध करना है, तो हमें सबसे पहले इसमें एक वृत्त बनाना होगा। तो वृत्त बना लेते हैं हम। मैंने ये एक वृत्त बनाया। ठीक है, इस पे कह रहा है कि किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, तो हमें एक व्यास बनाना है इसमें। यानी मान के चलो ये हमारा क्या है, एक व्यास है। ठीक है, इस पे स्पर्श रेखाएं खींच दी हमने, एक ये स्पर्श रेखा हो गई और एक स्पर्श रेखा ये हो गई। ठीक है, अब ये जो दो स्पर्श रेखा खींची हैं, वो कह रहा है कि सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या समांतर होती हैं, ये हमें सिद्ध करना है। मान लो आप इसको, मैं मान लेता हूं P, इसको मैं मान लेता हूं P, इसको मान लेता हूं Q। ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम A, इसको मान लेते हैं R, और इसको S, और इसको मान लेते हैं B। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या है, केंद्र है O। ठीक है, तो हमें जो सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि क्या PQ, सॉरी क्या क्या हो रहा है, ये जो PQ है क्या समांतर है RS के, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखो प्रमेय यूज करेंगे हम, कौन सी, 10.1 से। प्रमेय 10.1, हमारी प्रमेय 10.1 कहती है कि किसी भी केंद्र से स्पर्श रेखा पे डाला गया लंब जो होता है वो 90 का एंगल होता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि कोण QAO बराबर है हमारे किसके, कोण RBO के बराबर है कि नहीं, RBO, और ये किसके बराबर है, 90 का। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरा देखो, मैं यहां से कोण PAO बराबर करता हूं किसके, SBO के, कोण SBO के। क्यों करता हूं इसको, क्योंकि देखो यहां से हमें जब ये जो रेखा है, इधर भी ये 90 का एंगल बन रहा है, इधर भी 90 का एंगल बन रहा है, और इधर भी ये 90 का एंगल बन रहा है। तो यहां से हमें एक चीज पता चलती है कि एकांतर कोण कैसे हैं, बराबर हैं। कैसे हैं, बराबर हैं। ये R है इसमें, तो हम यहां लिखेंगे कि अतः यहां एकांतर कोण बराबर हैं। और जब एकांतर कोण बराबर हैं, इसलिए क्या हो जाएगा,
इसलिए कभी भी जो ये समांतर रेखाओं पे ही एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसलिए हम रेखा पी क्यू समांतर है किसके, आर एस के, ये हमने सिद्ध कर दिया यहाँ पे, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे वाले जो क्वेश्चन हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अब आपको वीडियो जल्दी जल्दी प्रोवाइड होती रहेंगी, आप निश्चिंत रहें और तैयारी अपनी मजबूत बनाते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।